इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो आगियो मैम होती है वो हम सभी लोगों को दिखाई जाती है। एंड वो स्कूल के बाहर एक जीने पर लटक कर रो रही होती है। एंड वो बोलती है, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट बुक इस स्कूल के अंदर चली गई है। अगर वो बुक किसी गलत हाथ में चली गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है। एंड गाइस देन हम सभी लोगों को बताया जाता है कि ये जो आगियो मैम है ये रियल की आगियो मैम नहीं है, ये आगियो मैम कोई दूसरा क्रिएचर है एंड वो दूसरी दुनिया से आया है, इसीलिए उसके पास ऐसी एक अजीब सी बुक है। एंड उसने आगियो मैम का भेस इसीलिए लिया है क्योंकि वो इसी स्कूल की एक टीचर मात्सुजाका के हाथ में चली गई है, उसकी वो बुक जिसके अंदर सब कुछ लिखने से सच हो जाता है। एंड वो उस बुक को बेच रही है। एंड गाइस देन हम सभी लोगों को जो हमारा जो कासुका पे डिफेंस ग्रुप होता है वो आगियो मैम की तरफ को आते हुए दिखाया जाता है, बिना उन्हें पता कि आगियो मैम आ गया है। एंड गाइस देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो क्रिएचर वाली जो आगियो मैम होती है उनके जो बाल हैं वो थोड़े अजीब से लग रहे होते हैं एंड थोड़ी शेप भी अजीब होती है। तो वो अपनी शेप को ठीक करता है एंड उन बच्चों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे बच्चों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड गाइस देन वो सभी लोग कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हो आगियो मैम। एंड देन उस क्रिएचर को पता चलता है कि वो जिस आदमी में शिफ्ट हुआ है उसका नाम आगियो है। एंड देन वो कहते हैं कि बेटा मेरी एक बुक स्कूल के अंदर चली गई है जो कि मैंने मात्सुजाका मैम को दी थी। एंड वो क्रिएचर सोचता है कि मैं इन बच्चों से अपना काम निकलवा सकता हूँ बहुत आसानी से, ये मेरी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये उस स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं। एंड देन वो आगे उन्हें बताता है कि मेरी ये जो बुक थी इसको मैंने बहुत टाइम पहले मात्सुजाका मैम को दिया था एंड मात्सुजाका मैम ने अभी तक मेरे को उस बुक को वापस नहीं दिया है। एंड जब मैं उनके केबिन में थी तभी मैंने ये देखा कि वो एक मारुमोकारी नाम की वेबसाइट पे उसको बेच रही हैं, जो कि एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ईबे की तरह वर्क करती है, जो कि C2C होती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एंड देन गाइस उसके बाद जो आगियो मैम होती है वो थोड़ा उन बच्चों को बुलाती है और फैसलाती है कि प्लीज़ बेटा मेरी उस बुक को वापस लेके आने में मेरी हेल्प करो। एंड गाइस देन जो कज़ामा होता है वो इस बात के लिए मान जाता है कि हम आगियो मैम की हेल्प करेंगे, क्योंकि कज़ामा को लगता है कि जो मात्सुजाका मैम है वो वैसे ही लोगों से चीज़ें लैंड करती रहती है एंड मेरे ख्याल से वो उन्हें कभी वापस भी नहीं करती है। बट गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी उस क्रिएचर के लिए जो आगियो मैम के अंदर है, कि जो बाकी के जो कासुका पे डिफेंस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इसके लिए अलाउ नहीं करते कि वो उनकी हेल्प करे, क्योंकि उन्हें अभी परेड करनी थी। एंड गाइस देन वो कोई अजीब सा जादू करता है बिना उन सब लोगों को दिखाए एंड जो नैनी होती है वो बोलने लग जाती है अपने आप से, ये अच्छा नहीं कर रहे हम आगियो मैम के साथ। इस चीज़ को कारी पैकू कहते हैं। कारी पैकू में माना जाता है कि जो सामने वाला जो होता है, जिसकी चीज़ सामने वाले ने ली है उससे वो लैंड करे एंड वापस ना दे, इसे कारी पैकू कहते हैं। एंड गाइस देन जो शिनचैन होता है वो कहता है कारी पैकू तो कड़ी को कहते हैं। एंड देन जो नैनी होती है वो कहती है तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो शिनचैन, कारी पैकू इसे कहा जाता है। एंड ये बहुत पुरानी कहावत है और इसे एक अर्बन लेजेंड भी माना जाता है कि ये लोगों के साथ होता है एंड तुम इसका दुख समझ सकते हो। एंड नैनी की बात सुनने के बाद सभी लोग नैनी की बात मान लेते हैं। एंड देन
वो सभी लोग मात्सुजाका मैम के केबिन में जाते हैं एंड वो वहाँ पे खिसकते खिसकते हुए अंदर जाते हैं। तो मात्सुजाका मैम कहती है तुम सभी लोगों को क्या हो गया है। एंड देन वो सभी लोग कहते हैं कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड देन उसके बाद जो मात्सुजाका मैम होती है वो बताती है कि मैं अपनी टेबल और इस पूरी जगह की सफाई कर रही हूँ, इसे नीट एंड क्लीन रखने के लिए। एंड देन गाइस उसके बाद जो कज़ामा होता है वो कहता है आपने आग्यो मैम के साथ ठीक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है, आपने उनके साथ कारी पैकू किया है। एंड गाइस देन बाकी सारे बच्चे भी यही बोलने लग जाते हैं कि ये बहुत गलत है, आपने उनके साथ कारी पैकू किया है, आपने उनके साथ कारी पैकू किया, बहुत अन्याय किया। एंड गाइस देन उसके बाद जो मात्सुजाका मैम होती है वो बिल्कुल शिनचैन की तरह ही बोलती है कारी पैकू को तो कड़ी ही कहते हैं। एंड गाइस देन उसके बाद जो आग्यो मैम होती है, जो क्रिएचर होता है उनके अंदर, वो कहता है ओ मैंने गलती से कुछ गलत वर्ड कह दिया, मेरे को कुछ और कहना चाहिए था, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है इस दुनिया में। एंड गाइस देन जो आग्यो मैम होती है वो पीछे से ही खिसक लेती है मात्सुजाका मैम के केबिन में से एंड वो बाहर जाती है एंड अपना मोबाइल खोलती है एंड वो उस वेबसाइट को खोलती है जहाँ पे उन्होंने उस किताब को सेल कर रहे थे एंड वो उस किताब को बाय कर लेती है। एंड वो कहती है अगर मैं किसी को बताए बिना उससे ये बुक लेती तो मेरे को ये नहीं होता, मेरे को ये बुक नहीं मिल पाती। रूल्स ये हैं इस बुक को वापस लेने से किसी से अगर ये किसी के हाथ लग जाए कि या तो तुम किसी के द्वारा उनको ये रियलाइज़ करवाओ कि तुमने उनकी ये बुक झांसे से ले ली है या गलती से ले ली है, एंड दूसरा उनको उसके बदले कुछ और दे के जाओ। इसीलिए वो उसको ख़रीद लेती है पैसों से और बच्चों के द्वारा उनको ये रियलाइज़ करवा देती है कि तुमने गलत काम किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड गाइस तभी मात्सुजाका मैम के पास एक सोल्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है उस वेबसाइट से एंड वहाँ पे पेमेंट बाय अननोन होता है। एंड गाइस तभी वहाँ पे जो आग्यो मैम होती है वो आ जाती है और कहती है हेलो, जिनके अंदर कोई भी क्रिएचर नहीं था। एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।